हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन। और आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज़ नंबर एंड सेकेंड वर्ड इज़ सिस्टम। नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और सिस्टम मीन्स एक वे, एक तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है जिसे 4 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो इस पर्सन को 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले 1 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रैवल करना होगा, फिर 2 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रैवल करना होगा, फिर 3 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रैवल करना होगा, और लास्ट में इसे 4 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से ट्रैवल करना होगा। तो ये जो पर्सन है, इसने पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर और लास्ट में 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में है। तो चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि 3, 2, 6, 5, 4, 1 और सिस्टम भी दिया हुआ है। सिस्टम ये है कि आपको इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब जो नंबर सिस्टम बनेगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आई होप कि आपको अब नंबर सिस्टम क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ रियल नंबर एंड सेकंड इज़ इमेजिनरी नंबर। तो अब देखते हैं कि ये रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो नंबर होता है जिसका वैल्यू हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कॉइन है जिसकी एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है। तो अब हम इस कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें पता है कि वापस आने पर कॉइन पर हमें हेड दिखेगा या टेल दिखेगा। तो ये जो हेड है और टेल है, ये कॉइन की रियल वैल्यू है जो आनी ही है। तो अब इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 0। जितने भी नंबर्स हैं वो माइनस में और पॉजिटिव में। ये हो गए रियल नंबर। तो अब हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कॉइन है जिसकी एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है, और जब हम इस कॉइन को टॉस करेंगे और टॉस के बाद जब वो कॉइन नीचे वापस आएगा तो हम देखेंगे कि कॉइन परपेंडिकुलर गिरा है। अगर ऐसा केस है तो ये इमेजिनरी केस है, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल केस भी है जो कि हो नहीं सकता। तो ऐसे केसेस को हम इमेजिनरी केसेस कहते हैं और ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे कि रूट में -1, रूट में -2, या फिर ये कह सकते हैं कि रूट के अंदर माइनस में जो भी नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ रियल नंबर। टाइप्स ऑफ रियल नंबर में फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 पेंसिल, 3 एप्पल्स, 7 स्टूडेंट एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर लिखने का तरीका है कैपिटल N = ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 ... n। n ये लास्ट नंबर है
जहाँ तक आपको नेचुरल नंबर लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर में फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो जो उसका रिज़ल्ट होगा क्या वो नेचुरल नंबर ही होगा। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ हमने दो नंबर लिया है 2 और 3, ये दो नंबर है जिसे हमें ऐड करना है। तो जब 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 5, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो अब सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि अगर दो नंबर को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 2 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -1, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन हम 3 में से -2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब हम थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर कहने का मतलब ये है कि अगर दो नेचुरल नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका रिज़ल्ट होगा क्या वो नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर के लिए इसका एग्जांपल लेते हैं। 2 × 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, जो कि एक नेचुरल नंबर ही है। इसका मतलब कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। फिर हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि है डिवीज़न ऑफ नेचुरल नंबर। डिवीज़न ऑफ नेचुरल नंबर कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या उसका रिज़ल्ट भी नेचुरल नंबर आएगा। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 3 / 2, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 1.5, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका कहने का मतलब है कि डिवीज़न ऑफ नेचुरल नंबर नॉट बी नेचुरल नंबर। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर 0 + नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन से मिल के बना हुआ है। होल नंबर को हम W = ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3, 4 ... n तक लिखते हैं। n मैक्सिमम नंबर है जहाँ तक हमें होल नंबर को लिखना है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर में फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ होल नंबर। एडिशन ऑफ होल नंबर कहने का मतलब है कि अगर दो होल नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं तो क्या रिज़ल्ट भी होल नंबर आएगा। तो सपोज़ कीजिए हमने एग्ज़ाम्पल लिया है 4 + 5, ये दो होल नंबर हैं, इसे हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 9, जो कि एक होल नंबर है। इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ होल नंबर इज़ होल नंबर। अब हम सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर कहने का मतलब है कि अगर दो होल नंबर को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिज़ल्ट होगा क्या वो भी होल नंबर ही होगा। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 4 - 5 करेंगे तो हमें मिलेगा -1, जो कि एक होल नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम 5 में से -4 करेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा, जो कि एक होल नंबर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इट्स मे बी होल नंबर, हो भी सकता है होल नंबर और नहीं भी हो सकता है। तो अब हम थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर कहने का मतलब ये है कि अगर दो होल नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जो रिज़ल्ट होगा वो भी होल नंबर ही होगा। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 4 × 5 का। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 20, जो कि एक होल नंबर है। इसका कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज़ होल नंबर। तो अब हम फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डिवीज़न ऑफ होल नंबर।
डिवीज़न ऑफ होल नंबर कहने का मतलब ये है कि अगर दो होल नंबर को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या उसका रिज़ल्ट भी होल नंबर होगा। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 5/4 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 को 4 से, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो पॉइंट में होगा, जो कि होल नंबर नहीं है। तो आई होप आप होल नंबर समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर, जो कि है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से या फिर कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर और नेगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। इंटीजर्स को लिखने के लिए हम लिखते हैं Z = I = -n ... -3 -2 -1 0 1 2 3 ... n। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में पहला आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग लिखते हैं Z + = 1, 2, 3, 4 ... n तक लिखते हैं। फिर सेकंड आता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को हम Z- ब्रैकेट में -n, ... -3 -2 -1 तक लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है नॉन निगेटिव इंटीजर। जो नॉन निगेटिव इंटीजर होता है उसे हम लिखते हैं ब्रैकेट में 0 1 2 3 ... n। और जो होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर को लिखते हैं -n, ... -4 -3 -2 -1 and 0। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर में फर्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या उसका रिज़ल्ट भी इंटीजर्स ही आएगा। तो यस, हम किसी भी दो नंबर लेते हैं, सपोज़ कीजिए हमने 2 लिया है और 1 लिया है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, जो कि एक इंटीजर है। और उसी तरह अगर हम -2 और -1 भी लेते हैं तो भी हमारे पास आएगा -3, जो कि एक इंटीजर है। तो इसका मतलब कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज़ इंटीजर। फिर हम सेकंड पॉइंट की ओर जाते हैं, जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कहने का मतलब ये है कि अगर दो इंटीजर को हम माइनस करेंगे तो क्या वो इंटीजर ही आएगा। तो सपोज़ कीजिए हमने 1 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा -1, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। और उसी तरह अगर हम 2 से माइनस करेंगे 1 को तो हमारे पास आएगा 1 रिज़ल्ट में, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इट्स मीन्स कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ इंटीजर। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसका रिज़ल्ट भी इंटीजर्स में आएगा। तो देख लेते हैं। तो हम दो नंबर लेते हैं, सपोज़ कीजिए हमने लिया है 3 × 4, तो हम देखेंगे हमारे पास रिज़ल्ट में आ रहा है 12, जो कि एक इंटीजर है। सेम उसी तरह अगर -3 × -4 करेंगे तो भी हमारे पास 12 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज़ इंटीजर। फिर फोर्थ पॉइंट में आते हैं, जो कि है डिवीज़न ऑफ इंटीजर। डिवीज़न ऑफ इंटीजर कहने का मतलब अगर कोई दो इंटीजर हैं जिसे हम आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या उसका रिज़ल्ट भी इंटीजर आएगा। सपोज़ कीजिए हमने एक नंबर लिया है 3 और उसे हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 1.5, जो कि एक इंटीजर नहीं है। इट मीन्स कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर इज़ नॉट इंटीजर।